हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 30 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक नेक्स्ट डे सुबह जब नींद से उठता है तब वो देखता है कि तंग उसके पास उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग के फोrehead पर एक किस करता है, पर उसे भी अपने वर्क पर जाना था और इस वजह से वो तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा तो है, जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जब वापस आता है तब भी तंग पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक उसे और डिस्टर्ब नहीं करता है और जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में चला जाता है। और जब ब्रेकफास्ट रेडी ही कर रहा था तभी वो अचानक से तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब जंगकुक जल्दबाजी में गैस को बंद करते हुए जल्दी से दौड़ते हुए रूम के अंदर चला जाता है। तब वो जाकर देखता है तंग फ्लोर पर गिर गया था। तब जंगकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है और जल्दबाजी में उसे बारिश जल में अपने गोद में उठाते हुए बेड पर बैठा देता है और कहता है, तुम बेड से कैसे गिर गया? तब जंगकुक की तरफ गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं रहते हो तो फिर मैं गिर जाती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है नींद में भी तुम्हें ढूंढने की, और तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ये सब कुछ तुम जानबूझकर क्या हो ना? तब जंगकुक शॉक हो जाता है, पर वो तंग को काउंसिल करने के ट्राई करते हुए कहते हैं, नो, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं किया हूँ, और मैं तुम्हारे लिए तो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए गया था, क्योंकि मुझे पता है तुम उठने के बाद तुम्हें भूख लग जाएगा और उसके साथ तुम्हें पेन किलर भी लेना है ताकि तुम थोड़ा सा रिलीफ फील करो। तब तंग पाउट करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है, दोबारा से मुझे छोड़कर मत जाना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और तंग को कहता है, और कुछ चाहिए? तब तंग कहता है, मुझे किचन में लेकर चलो, मुझे तुम्हारी कुकिंग करना देखना है। तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें पहले फ्रेश होना चाहिए था। तब तंग कहता है, मैं फ्रेश हो जाऊंगी, पर जंगकुक उसकी बातों को नहीं सुनता है और तंग को फ्रेश होने में हेल्प कराकर उसे बारिश में अपनी गोद में उठाते हुए किचन में लेकर जाता है और तंग को सॉफ्टली काउंटर पर बैठाते हुए फिर से अपनी कुकिंग को कंटिन्यू करता है। कुकिंग करने के बाद जंगकुक तंग को लेकर डाइनिंग रूम में आ जाता है और उसे अपनी लैप पर बैठाते हुए उसे प्यार से अपने हाथों से फूड खिला रहा था। फिर तंग की जब ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है तब जंगकुक उसे मेडिसिन भी दे देता है। तब तंग जंगकुक के लैप से उठ जाता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम्हें अब पेन नहीं हो रहा है? तब तंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ अपनी आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है और कहते, तुम एक दिन की ब्रेक नहीं ले सकते हो? तब जंगकुक तंग को स्माइल करते हुए कहता है, नो, मैं एक दिन की ब्रेक नहीं ले सकती हूँ, कम से कम 3 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देख रहा था। तब जंगकुक एक नर्वस स्माइल देता है और उसके बाद तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दबाजी में बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, पर याद रखना तुम्हें बाद में मैं ज़रूर एक तो सबक तो सिखाऊंगी। तब जंगकुक कोई भी आंसर तो नहीं देता है, पर वो थोड़ा सा घबरा गया था और वो जल्दबाजी में नीचे अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है और तंग जो अभी भी सिर्फ डोर की तरफ ही घूर रहा था। जंगकुक नीचे जाने के बाद अपनी वर्क पर फोकस कर रहा था और सबको समझा रहा था और खुद भी सबको हेल्प कर रहा था। 2 आवर जंगकुक के ऐसे ही चला जाता है। फिर वो जब 2 आवर बाद टाइम चेक करता है तब वो देखता है कि दोपहर की टाइम हो रहा था। तब जंगकुक जल्दबाजी में जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और ऊपर अपने घर की तरफ जाता है। तब वो वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मेन डोर को ओपन करके अंदर जाता है तब वो अंदर जाकर देखता है कि तंग काउच पर लेटा हुआ था और पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है कि तंग सच में टायर्ड है, पर जंगकुक उसकी देखभाल नहीं कर सकता है, यही वजह से कि उसे सच में वर्क पर फोकस करना है। फिर तंग के पास जाकर जंगकुक उसके फोrehead पर एक किस करता है और जल्दी से किचन में जाकर तंग के लिए लंच रेडी करता है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखकर जंगकुक तंग के पास जाता है और उससे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, जल्दी से उठकर अपने लंच कर लो, ठीक है? मैं जल्दी ही वापस आने की ट्राई करती हूँ, बस और कुछ घंटे, और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी और मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करूँगी, प्रॉमिस। और जंगकुक ये कहकर तंग के फोrehead पर किस करते हुए जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है और तंग जो अभी भी सो रहा था और जंगकुक की एक भी वर्ड तक नहीं सुना था। पर जंगकुक जब रात के टाइम पर 10 बजे अपने
घर में फिर से आता है। तब वो आने के बाद देखता है कि घर में सब कुछ एकदम शांत था। तब इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लगता है। उसे शायद तांग की बातों को सच में सुनना चाहिए था। तांग क्या उसे अब एक साइलेंट पनिशमेंट दे रहा है, क्योंकि तांग कभी भी इस तरह से जंगकुक को स्वागत नहीं करता है। जब भी 10 बज जाता है तब तांग उसके लिए वेट करता है और जंगकुक आने के बाद उसे एक टाइटली हग के साथ उसे घर में वेलकम करता है। पर आज ऐसा नहीं था। पर जंगकुक की माइंड तुरंत ही कहता है तांग क्या लंच किया था, और वो जल्दबाजी में लंच को चेक करने के लिए जाता है, पर देखता है कि सब कुछ पहले की तरह ही था। तब इसे देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है कि तांग क्यों अपने लंच नहीं किया है, और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो रूम में जाकर देखता है तांग फिर से सो रहा था। तब जंगकुक तांग के पास जाता है और उसे उठाने की ट्राई करता है, पर तांग नहीं उठ रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज था, पर जंगकुक जब तांग की फोrehead को चेक करता है तब वो देखता है कि तांग को फीवर हो गया था। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो गया था और वो तांग को उठाने की ट्राई करते हुए कहता है, बेबी बॉय जल्दी से उठो, तुम्हें फीवर कैसे हो गया है। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसे कोल्ड फील होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तांग को ब्लैंकेट उड़ा देता है और जल्दी से जंगकुक के जाने हुए जो डॉक्टर था उसे कॉल करता है और जल्दी से उसके घर में आने के लिए कहता है। और वो कॉल को कट करके किचन में जाकर एक बाउल में वाटर लेकर आता है और उसके साथ बाथरूम से एक टॉवल लेकर आते हुए तांग की फेस को बार बार क्लीन करने लगता है। तब तांग इससे भी कोल्ड फील कर रहा था। वो अपना आइस को ओपन करने की भी ताकत नहीं पा रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर गुस्से में उस पर करते हुए कहता है, तुम सच में एक मैड हो। किसने कहा था लंच ब्रेक पर लंच ना करने के लिए? हाँ, ये सब कुछ करके तुम अब देखो खुद ही अब ये सब कुछ भुगत रहे हो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें फीवर भी नहीं होता। पर तुम एक केयरलेस पर्सन हो और मैं तुम जैसे केयरलेस पर्सन की क्या करूँ। और तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस पर्सन हो कि तुम खुद तो एक बेबी हो ही और उसके साथ तुम और एक बेबी को चाहते हो। तुम अब समझ सकते हो मैं क्यों तुम्हें हमेशा रोकने की ट्राई करता था कि हम लोग को फैमिली नहीं चाहिए। अब शायद तुम समझ पा रहे हो, राइट? तब तुम कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जंगकुक की वर्ड को सुन पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील होने लगता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जब देखता है कि तांग के आईज से आंसू गिर रहा था तब उसे अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और तुरंत वो तांग के आईज से आंसू को पोंछ लेता है। तब तांग बहुत ही मुश्किल से अपने आईज को ओपन करता है और जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बेबी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक तांग की वर्ड से और भी ज़्यादा पेन फील करने लगता है अपनी सस में। फिर वो कहता है, तांग बेबी बॉय तुम इस तरह से कैसे? तभी तांग उसे काट देता है और कहता है, मैं एक बेबी हूँ ना, तो फिर तुम्हें क्यों एक केयरलेस बेबी की देखभाल करना है? तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें एक बेबी सिटर बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मैं अकेला ही ठीक रह जाऊँगी। और तांग ये कहकर और भी ज़्यादा शेक करने लगता है। उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा अटक अटक कर आ रहा था। तब जंगकुक तुरंत कहता है, ये सारे बातों को सुनो, मैं फाइट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ गुस्से में हूँ। पर तुम मुझे बोलो तुम्हें फीवर कैसे आया है? सब कुछ ठीक था। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। वो जंगकुक को आंसर देना भी नहीं चाहता था कि उसे फीवर कैसे आ गया है। वो सिर्फ जंगकुक की तरफ अपना आंसू भरी आइस के साथ देख रहा था और तांग कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँगी तब भी तो तुम खुश होगे ना कि एक बेबी की देखभाल तुम्हें नहीं करना होगा, और तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें शायद वो भी मिल गया है। तुम अब अपनी लाइफ में सक्सेस बन पा रहे हो ना। तब ये सुनकर जंगकुक तांग को तुरंत कहते हैं, तुम कैसे बकवास कर रहे हो, ये सारे बकवास करना बंद करो। तब तांग सिर्फ रोते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक को तांग को और आंसर कर पाता, उसकी पहले डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, इस टॉपिक पर और हम लोग बातें नहीं करेंगे, जो सारे बातें होगा तुम ठीक होने के बाद ही होगा। तब तांग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तुरंत जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब डॉक्टर तुरंत कहता है, पेशेंट कहाँ पर है? तब जंगकुक तुरंत डॉक्टर को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। तब डॉक्टर आकर तांग को जब देखते हैं कि वो रो रहा था और हिचकी उठा रहा था, तब डॉक्टर तुरंत कहता है, प्लीज़ उसे रोने से रोकिए, फीवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब तुरंत
जंगकुक तंग के पास आते हुए उसके बैग को रफ करते हुए कहते, बेबी बॉय रोना बंद करो, देखो तुम्हारी फीवर और बढ़ जाएगा। पर तंग अपनी रोना बंद नहीं कर पाता है। तब डॉक्टर कहता है ओके मुझे उसे चेक करने दीजिए। तब जंगकुक हाँ कह देता है और डॉक्टर तंग को चेक करता है। फिर डॉक्टर तंग के लिए कुछ मेडिसिन दे देता है और डॉक्टर कहता है उसे ये सारी मेडिसिन दे देना और हाँ उसे रात में बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना ताकि सुबह होने के बाद उसकी फीवर चले जाए, वरना रात में फीवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट जबकि रो रहा था तो फिर फीवर बढ़ने की और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ गया है, क्योंकि रोने की वजह से फीवर आ भी सकता है और फीवर और भी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो फिर प्लीज़ टेक केयर, नाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहता है मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आऊँगी और चुपचाप एक गुड बॉय की तरह खाओगे और कोई भी रोना नहीं। जंगकुक तंग को वार्निंग करने के बाद ही किचन में चला जाता है और जल्दबाजी में तंग के लिए सूप रेडी करने लगता है जो तंग की हेल्थ के लिए अच्छा था। और जंगकुक उसे रेडी करने के बाद जल्दी से रूम में वापस आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग फिर से सो गया था। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और सूप को नाइट स्टैंड पर रखते हुए तंग को बैठने में हेल्प करता है। तब तंग बैठना नहीं चाहता था पर जंगकुक उसे ज़बरदस्ती बैठा देता है। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे नहीं खाना। तब तुरंत जंगकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है पर तंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है और फिर से कहता है मुझे। तभी जंगकुक तंग की माउथ में एक स्पून सूप दे देता है। तब तंग शॉक हो गया था और उसे निकालना चाहता था पर उसकी पहले ही जंगकुक तंग को वार्निंग करते हुए कहता उससे बाहर मत निकलना, पर तंग तुरंत ही अपनी माउथ से सूप को बाहर निकाल देता है। तब इसे देखकर जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और तंग तुरंत कहता है मुझे नहीं खाना। तब जंगकुक फिर से तंग को सूप देता है पर तंग फिर से उसे फेंक देता है। तब जंगकुक तंग के सामने फिर से सूप को रखता है पर तंग अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है। पहले तो तंग की फीवर की वजह से उसकी माइंड ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल में था और अब तंग के स्टबन बिहेवियर को देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत उस स्पून सूप को अपनी माउथ में ले लेता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग जब देखता है जंगकुक उसे और फोर्स नहीं कर रहा था, तब वो जब जंगकुक की तरफ देखता है तभी जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग की नेक को पकड़ते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और जंगकुक के माउथ में जो सूप था वो तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तंग उसे बाहर निकलना चाहता था पर कोई भी ऑप्शन नहीं था कि तंग उससे बाहर निकल पाएगा और तंग चुपचाप उस सूप को एक गुड बॉय की तरह पी लेता है। और जंगकुक जब देखता है कि तंग पी लिया है तब वो किसको ब्रेक कर देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपने लिप्स को हार्शली पूछते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं। तभी जंगकुक फिर से सूप को लेते हुए तंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक कैसे ही फुल सूप को फिनिश कर देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तब जंगकुक तंग को मेडिसिन देते हुए कहता है मेडिसिन लो। तब तंग फिर से नाम अपने सिर हिला देता है और अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न करके रखता है। तब जंगकुक कहता है नहीं लोगे। तब तंग नाम अपने सिर हिलाता है। तब तंग को देखकर जंगकुक मेडिसिन अपनी माउथ में ले लेता है और मेडिसिन को भी तंग को जंगकुक किस के जरिए खिला देता है। तब तंग सच में और भी ज़्यादा गुस्से में था। फिर जंगकुक तंग को लेटने में हेल्प करते हुए कहता है अब सो जाओ और उसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर एक किस करता है। तब तंग अपने आइज़ को बंद कर लेता है। वो सच में बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। फिर तंग जब कुछ मिनट के अंदर सो जाता है तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है। तंग को कहता है तुम्हें सिर्फ मेरी डांटने की बातें ही सुनाई देता है, तुम्हें ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, पर फिर भी तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ फाइट ही क्रिएट करेगा। और जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए तंग की तरफ देखने लगता है और जंगकुक होल नाइट तक तंग को इसी तरह से देखभाल कर रहा था। पर सुबह के टाइम पर तंग को थोड़ा सा ज़्यादा ही कोल्ड फील होने लगता है। तब जंगकुक जो समझ नहीं पा रहा था कि तंग को किस तरह से वार्म फील कराएगा और जंगकुक जल्दबाजी में अपने शर्ट को निकालते हुए और तंग के भी बाकी सारे क्लोथ को निकालते हुए बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट के अंदर आते हुए तंग को टाइटली हक कर लेता है। और जंगकुक तंग के आर्म्स में था, वो भी एक लिटिल 1 मंथ की बेबी की तरह।
जंगकुक के आर्म्स में सो रहा था और कुछ ही मिनट बाद तंग शेक करना बंद कर देता है। तब जंगकुक सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि तंग फाइनली कि शेक करना बंद कर दिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद। और जंगकुक ऐसे ही तंग को हक करके लेट कर सो गया था। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक पहले उठा था। उठने के बाद जब तांग की फीवर को फर्स्ट चेक करता है तब वो देखता है कि तांग की फीवर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और वो अब ऑलमोस्ट ठीक ही था। और इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और जंगकुक सोली तांग को खुद के पास से अलग कर तो है, जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। और वो जब बाहर आता है तब देखता है तांग जो ऑलरेडी उठ गया था और वो बेड पर बैठकर अपने आइस को रफ कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय तुम क्या ठीक हो? तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे साथ बातें मत करो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम क्यों मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हो बेबी बॉय? देखो मैं तुम्हारी हबी हूँ, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक की तरफ तांग गुस्से से देखते हुए कहते, हबी? कौन सी हबी? मैं तुम्हें कल कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो, पर तुम्हारे पास तो अब तुम्हारी वर्क ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर जाओ और जाकर अपनी वर्क के साथ रहो, मेरे साथ रहने की क्या ज़रूरत है? सुबह के 10 बज गया है ना अब, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर रेस्टोरेंट ओपन करो, वहाँ पर तो तुम्हें बहुत सारा काम है। तब जंगकुक कहता है, मैं बोल दिया हूँ सबको कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब तांग कहता है, कल भी मैं क्या ठीक था? मेरी होल बॉडी में पेन था, पर फिर भी तुम मेरे बारे में फिक्र नहीं किए और तुम सीधा मैं रेस्टोरेंट में चले गए। तुम शांत हो तब मैं फुल 2 आवर तक सिर्फ रो रहा था और रोते रोते मैं कब सोया था मुझे खुद नहीं पता, पर मैं जब उठा तब तुम मेरे पास नहीं थे। और उसके बाद मैं काउच से उठकर फिर से बेडरूम में जाकर रोने लगा था कि तुम सच में मेरे बारे में क्या नहीं करते हो? सिर्फ एक दिन ही तो मांगा था तुम उसमें, पर तुम मुझे वो भी नहीं दे सकते हो, तो फिर तुम फ्यूचर में क्या करोगे? क्योंकि अब तुम एक सक्सेसमैन बनने वाले हो, तो फिर 100% मैं श्योर हूँ कि तुम कभी भी मुझे टाइम नहीं दोगे। इस वर्ल्ड के सबके पास तुम होगे पर मेरे पास तुम नहीं होगे, तो फिर अब मैं क्या चाहूँगी? मुझे सिर्फ छोड़ दो, मैं खुद को मना लूँगी। अब मैं सच में और इसे नहीं चाहती हूँ। अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर जाओ, मैं तुमसे टाइम मांगती भी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक को शौक हो जाता है, तो फिर इसी वजह से तांग को फीवर आया था, क्योंकि तांग इतनी ज़्यादा रोया था। पर जंगकुक खुद भी सैड फील कर रहा था और यहाँ पर कोई भी गलत नहीं था। तांग अपनी जगह पर सही था, जंगकुक अपनी जगह पर सही था और वो दोनों ही इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकता है। फिर जंगकुक तांग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तब तांग कहते, तुम कभी भी अपनी प्रॉमिस नहीं रखते हो, मुझे तुम्हारी बातों को नहीं सुनना है। तब जंगकुक आकर तांग को तुरंत हक कर लेता है। तब तांग जंगकुक को हक तो बैक नहीं करता है, पर उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखते हुए रोने लगता है। तब जंगकुक तांग की बैक को रफ करते हुए कहता, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से कभी भी तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, सच में। तब तांग जंगकुक को कहता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉमिस, तुम बोलो तुम सच में मुझे छोड़कर दोबारा से नहीं जाओगे ना? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, होल लाइफ में भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं सच कह रही हूँ। तब तांग ये सुनकर थोड़ा सा काम डाउन फील करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कुछ मिनट तक काउंसिल करने के बाद जाकर तांग ठीक फील करने लगता है और वो रोना बंद कर देता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तांग के फोrehead पर एक किस करता है और तांग को ठीक ठाक से बेड पर फिर से लेटाते हुए कहता है, लेटे रहो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और तुम अभी रो रहे थे ना, तो फिर अब तुम फिर से सब कुछ मैस कर दिया हो, मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ? तुम सच में क्या लेस बेबी हो। तब तांग फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए कहता है, मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं एक बेबी की देखभाल कर सकती हूँ, मैं सच में एक बेबी नहीं हूँ और मैं एक केयरलेस पर्सन भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ, फ्यूचर में मैं हमारी बेबी की भी देखभाल कर सकती हूँ, मैं सच में एक केयरलेस पर्सन नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता, मुझे पता है तुम एक केयरलेस पर्सन नहीं हो, अब हैप्पी हो। तब ये सुनकर तांग हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है
और तंग की फोrehead पर फिर से किस करते हुए कहता है, मैं सिर्फ कल गुस्से में था और इसी वजह से मैं तुम्हें केयरलेस पर्सन कह रहा था और तुम हमेशा से ही मेरे पास बेबी रहोगे और हमेशा ही रहोगे। तुम्हारी जगह इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं ले सकता है, पर तुम जब ये सारे क्रेजी की तरह बिहेव करते हो तब मैं सच में गुस्से में आ जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये क्रेजी बिहेवियर तुम्हें ही हर्ट कर और मुझे ये सब कुछ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से मैं गुस्से में सब कुछ कह दिया था। अब तुम अपनी कुकी को माफ़ नहीं करोगे। तब तंग जंगकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, अपने हबी को माफ़ करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं माफ़ कर दूंगी अगर तुम आज फुल डे मेरे साथ रहोगे और फुल डे तुम मुझे हक करके रहोगे तो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की नोज को पिंच करता है और कहता है, सिर्फ फुल डे नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ कल भी रहूँगी, परसों भी रहूँगी। तब तंग एक सारे ढोकर कहते, क्या सच में? तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, अब ओके? तब तंग हाँ कह देता है। फिर तंग कहते, तो फिर अब मुझे हक करो। तब जंगकुक कहते, पर ब्रेकफास्ट? तब तंग कहता, मैं बाद में कर लूँगी, पर प्लीज़ मुझे हक की ज़रूरत है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और बेड पर आकर जंगकुक तंग को पीछे से हक कर लेता है। तब तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की सिर पर अपनी सिर रखा था और जंगकुक तंग को टाइटली हक करते हुए उसकी बालों को रफ कर रहा था और कुछ मिनट के अंदर तंग फिर से जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था और कहता, माय लिटिल बेबी। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।